इस चीज को और उनके पदाधिकारियों ने इस चीज को कहीं ना कहीं अवहेलना किया है और उनके पदाधिकारी अनुसरण पदाधिकारी कल्पना कुमारी के द्वारा बतौर हस्ताक्षर करके इस पर मोहर लगाया गया था। तो हम इस मंच के माध्यम से माननीय विधायक जी सबों से आग्रह करेंगे कि अगर इस चीज की चर्चा की गई, स्वयंसेवी संस्था है तो और भी तो बहुत सारी स्वयंसेवी संस्था थी, उसको कैसे सरकार अपने अंदर ले ली? विकास मित्र था, उसको कैसे ले लिया गया? तो फिर ग्राम रक्षा दल, पुलिस मित्र को क्यों नहीं? तो इस पर अगर बहस किया जाए तो माननीय विधायक जी आवाज उठाए भी है पूर्व में, माननीय मंत्री महोदय, पूर्व मंत्री महोदय रामप्रीत पासवान जी बतौर बहुत अच्छे ढंग से आवाज उठाए थे। फिर अरुण शंकर प्रसाद माननीय विधायक जी खजौली, ये भी बहुत अच्छे ढंग से आवाज उठाए थे, लेकिन सरकार ने इसको कहीं ना कहीं अवहेलना किया। इसकी कमी कहीं ना कहीं हम लोगों की है और जो हमारे प्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं उसमें भी इससे कमी है कि अगर चाहे एक विधायक तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार को हिला दे, अगर चाह ले ठान ले कि नहीं करवाना है तो जरूर हम लोगों को मिलेगा। और यही अपेक्षा माननीय दोनों विधायक मंच पर मंचासीन है, इनसे हम लोग रखेंगे और कि अगला जो अब सदन हो, अगर कुछ बचा है समय तो इसमें पूर्ण जोर तरीके से आप मेरी बातों को रखें, क्योंकि आप विपक्ष में हैं और विपक्ष अगर चाहे तो सरकार को तख्ता पलटते हैं, उसके लिए हम आपके साथ हैं। पूरे बिहार ग्राम रक्षा दल, बिहार के प्रत्येक जिला के सदस्य आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ खड़ा हो रहेंगे। तो अब हम चाहेंगे कि माननीय मुख्य अतिथि खोल दिए। अब हम आग्रह करना चाहेंगे, आप सब जोरदार ताली से स्वागत करते रहेंगे माननीय पूर्व मंत्री श्रीमान रामप्रीत पासवान जी को कि आप आए और हम सबके मांग कैसे पूरा हो, क्योंकि आपने पहले भी हम लोगों को सपोर्ट किया है। और दर्शकों, आप लोग तो ताली बजाते ही रहे, ताली में कोई कटौती ना करें। सुनो पहले तब बाद में ताली बजाओ। आज इस रविंद्र भवन में पूरे बिहार से ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे सिकंदर पासवान, जो आपके प्रांतीय अध्यक्ष हैं और पेशे से अधिवक्ता भी हैं, आपके महामंत्री विजय कुमार शाह जी, इस मंच पर हमारे लोकप्रिय और कर्मठ, अपनी बात को विधानसभा में पूरी ताकत से रखने वाले आदरणीय अरुण शंकर प्रसाद जी, जो हमारे विधायक भी हैं। मेरे विधायक हैं अरुण बाबू, और इस मंच पर उपस्थित इस संगठन के विजय कुमार शाह जो महामंत्री हैं, वो मेरे ही मधुबनी जिला से आते हैं आपके बीच में। धर्मेंद्र दास जी जिला अध्यक्ष, कैलाश शाह जी संयोजक, पिंटू कुमार जी, ललिता मरांडी जी, भागवत शाह जी, रजनी देवी जी, विनोद मलाकार जी, विनोद झा जी, शमशाद अंसारी जी, सुनील कुमार शर्मा जी, चंद्रिका बीन जी, ललन कुमार जी, विष्णु तिवारी जी, मुकेश पासवान जी, नागेंद्र पासवान जी, फिर मुकेश पासवान जी, सौरभ कुमार जी, रामविलास पासवान जी, देव कुमार सहनी जी एवं मंचासीन सभी पदाधिकारीगण और सामने बैठे सभी ग्राम रक्षा दल के भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपके अध्यक्ष को और आप लोगों का मैं इस पटना की धरती पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप गांव की रक्षा करते हैं, आपका नाम ही है ग्राम रक्षा दल। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे, सभी वार्ड में 2 की संख्या है तो एक पंचायत कम से कम 12, 13, 14, 16 वार्ड होते हैं, तो एवरेज
24-25 एक पंचायत में इसकी संख्या है। सरकार ने इसका गठन किया पंचायती राज के द्वारा। आप काम भी करते हैं दिन में और रात में भी। हमने देखा है जो कोरोना काल में मेरे यहाँ ग्राम पट्टी में केंद्र था, सभी लोग भाग के चले गए। जिसका आदमी बीमार था वो भी चले गए और ग्राम रक्षा दल वहां खड़ा है डंडा लेकर। इस तरह से विपत्ति की घड़ी में लोगों को मदद करना और सरकार के द्वारा हमने देखा है जहां के पुलिस अधीक्षक कुछ अच्छे होते हैं, आप लोगों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो टॉर्च हो वर्दी हो वह सब भी देने का काम करते हैं। कहीं कहीं पंचायत के मुखिया जी ने भी दिया, कहीं हम लोगों ने भी दे दिया। अब जहां से हम आते हैं अगल बगल के बच्चे लोग आ गए तो उनको भी कुछ टॉर्च वगैरह लाठी दे दिए। तो इस तरह से आप सभी लोग पूरे बिहार के 38 जिला में आप सभी लोग लगे हुए हैं, नौजवान साथी हैं। और 2014 से मैं आपके साथ हूं। 12 में आप लोगों की यह स्थापना हुई थी और 14 से मैं आपके साथ हूं। जो सरकार कम से कम दैनिक मजदूरी भी आप लोगों को दे, ये सरकार आनाकानी कर रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी मिला, मैंने प्रधान सचिव से भी मिला, अरविंद कुमार थे ग्रामीण पंचायती राज के, एक और सचिव से मिले। लोगों ने आश्वासन भी दिया तो हम लोग कुछ करेंगे, ऐसा नहीं कहा जो विधायक जी नहीं करेंगे। लेकिन बहुत समय बीत गया और टाल मटोल की नीति करती आ रही है सरकार। तो मैं आप लोगों को और आपके अध्यक्ष महामंत्री और सभी जिला अध्यक्ष को संघे शक्ति कलिजुगे, इस लोकतंत्र में संगठन में ताकत है। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता लेकिन 5 आदमी कुछ कर सकता है। तो इतनी बड़ी तादाद में 2 लाख के तादाद में आप लोग हैं, 2 लाख बहुत होता है। और जिस दिन आप लोग चाहेंगे, आपने धरना दिया गर्दनी बाग में, हम थे उसमें, जिला में भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। मेरे यहाँ जहां अभी हमारे माननीय विधायक जी हैं, वहां से पहले हम विधायक थे, खजूरी में एक सम्मेलन हुआ था। सिकंदर जी हमको सीतामढ़ी में मिले थे। हम लोगों को जब जानकारी मिल जाती है तो निश्चित रूप से आपके बीच आने का काम करते हैं, उसमें कहीं कटौती नहीं करते। कल सवेरे आपके महामंत्री जी हमको कहे तो हमने कहा जो निश्चित रूप से आएंगे, और विधायक जी को भी कहिए हम लोग आएंगे आपके बीच। तुम वर्दी से तो लगते हैं जो आप सिपाही हैं, लेकिन सिपाही तो है, ग्राम रक्षा दल तो है, लेकिन वो हम मानदेय के नाम पर, वेतन के नाम पर कुछ मिलता नहीं है। आपसे गांव का लोग डरेगा भी, सिपाही जी आ रहा है, भागो भागो, होता है ना ऐसा। लेकिन जहां अधिकार की बात हो, अपने कर्तव्य पर तो आप हैं, लेकिन जहां अधिकार की बात हो तो वहां आपको नहीं मिल रहा। तो हम दोनों आदमी, हमारे माननीय विधायक जी ने इस सदन में भी प्रश्नकाल में आपका प्रश्न रखा था और टाल मटोल की नीति से सरकार ने जवाब दिया है। विधायक जी बताएंगे आपको। एक और विधायक जी प्रश्न किए थे, शून्यकाल में भी इस बात को हम लोग उठाते हैं। धरना पर थे तो उस समय में भी सदन में हम लोगों ने हल्ला किया था। लेकिन ये सरकार के माननीय मुखिया हमारे नीतीश कुमार जी हैं, वो एक बार बताए भी थे जो कुछ करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। वो भी कम से कम 2 साल हो गया। तो आप लोग अपने संगठन को धारदार बनाइए। मैं अध्यक्ष जी से और महामंत्री से आग्रह करूंगा, जो संगठन में ताकत रखिए। जब बच्चा रोता है तो मां दौड़ता है दूध पिलाने के लिए, और जब तक नहीं रोएगा तब तक मां अपने काम में रहता है। तो लोकतंत्र में आप ही नहीं, बहुत सारे लोग, हम लोग जो भी कर्मचारी लोग हैं वो लोग भी धरना प्रदर्शन करते हैं।
जेल भरते हैं, जेल जाते हैं। तो अपने ताकत को बनाइए, संगठन के माध्यम से अध्यक्ष जी को बोलेंगे जो सभी 38 जिला में अपने संगठन को आप बढ़िया से बनाइए और पूरे धारदार तरीके से सरकार पर अपना दबाव बनाइए। कभी धरना करिए, कभी प्रदर्शन करिए, कभी यहाँ मुख्यमंत्री को घेरिए, जो लोकतंत्र में व्यवस्था है, बिना किसी हल्ला का, जो हमारे संविधान में प्रदत्त अधिकार है लोकतंत्र में, जेल भरने का अभियान चलाइए। हम अभी बात कर रहे थे आपसे अध्यक्ष जी से, आज न कल मुख्यमंत्री को आपकी मांग को पूरा करना है, वो नहीं करने का कोई सवाल नहीं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा, संगठन को धारदार बनाना पड़ेगा। कैसे धार बनाएंगे? आपको कहीं से आदमी लाने की जरूरत नहीं है, आपके अपने बहुत सारे तादाद है। एक एक जिला में आपकी इतनी संख्या है, 10 आदमी लोग धरना में बैठा रहता है, आपको तो 500 आदमी, 1000 आदमी सब जिला में जब खोजिएगा तो आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आज के दिन बहुत कुछ नहीं कहना है हम लोगों को, दूसरे जगह भी कार्यक्रम है, हम दोनों आदमी को, माननीय विधायक जी को और हम लोगों को भी, तो एक ही आग्रह करेंगे, पूरे निष्ठा से संगठन में अपनी भागीदारी दीजिए। संगठन में लगे हुए लोग पूरे निष्ठा से इस काम को करें। सरकार लोकतंत्र में आज इनकी है, कल हमारी सरकार बनेगी। आज हम आपके बीच हैं, हमारे मन सानंदकर्ता बोल रहे थे हम विपक्ष में हैं, तो निश्चित रूप से विपक्ष में है और आपकी बात को हम उठाते भी हैं, उठाते रहेंगे भी। जब हम सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से आपकी मांग को हम लोग पूरा करवाएंगे, उसमें कहीं से भी दो मत नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी आपकी मांग को माने। आज हम लोग यहाँ हैं, परसों भी सदन में रहेंगे और परसों फिर मैं मुख्यमंत्री को कहूंगा, जो ग्राम रक्षा दल के सभा में हम गए थे और आपने मुझे कहा भी था, कम से कम दैनिक मजदूरी के तौर पर जो इनका पारिश्रमिक मिलता है आप इनको तो कम से कम दीजिए, इतना जरूर करिए जिससे इन लोगों को इस महंगाई के दौर में वो आने जाने में जो खर्चा होता है, परिवार में अपने बाल बच्चों को, परिवार को छोड़ के रात में आप लोग ड्यूटी पर आते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पारिश्रमिक मिलना चाहिए, आपको वर्दी मिलना चाहिए, टॉर्च मिलना चाहिए, डंडा मिलना चाहिए। लोगों की रक्षा करते हैं तो आपको अपनी भी रक्षा करनी है, उसके लिए भी आपको सामान चाहिए, जीवन की सुरक्षा चाहिए, उसके लिए भी। तो ये सारे मुद्दों पर सरकार के बीच हम लोग रखेंगे और हमको तो लगता है जो आज न कल बहुत जल्द आप लोगों को सरकार कुछ न कुछ तय करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सारे लोग अपना, फिर संगठन के लोग मिलकर के आप लोग अपना बातचीत करेंगे। हम दोनों आदमी की बात जब खत्म हो जाएगी तो आप लोग चले नहीं जाइएगा, कि आप संगठन के लोग मिलकर के अपने जिला स्तर, जिला के, प्रांत के जो आपके अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, सारे लोगों की बात को सुनिएगा और पूरे लोकतंत्र का जो ढांचा है, सांगठनिक ढांचा के तहत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रख के सरकार पर दबाव बना के आप अपने काम को करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, आशीर्वाद। भारत माता की, भारत माता की। ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद, ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। रामप्रीत पासवान जिंदाबाद, रामप्रीत पासवान जिंदाबाद। और हम सबके बीच जनाधिकार पार्टी के प्रदेश